दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है विश्वास। हर किसी के ऊपर कहीं न कहीं विश्वास ज़रूर होता है। क्लास से लौटकर तान्या ने चुस्त जीन्स उतारकर ढीली सी ट्राउज़र डाल ली और पलंग पर पसर गई। अपनी रूममेट स्वाति को उसने सख्त हिदायत दे दी कि 2 घंटे तक उसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे क्योंकि वह बहुत ज़्यादा थक गई है। तभी हॉस्टल की ही 2 अन्य लड़कियां उसे पुकारती हुई उसके कमरे तक आ पहुंची। तान्या, कोई अंकल तुम्हें ढूंढ रहे हैं। लो, वे तो यहीं आ गए। अंकल, ये तान्या है। हेलो, तो तुम तान्या हो? सिर से पांव तक अपने को एक सूटेड बूटेड अनजान सज्जन द्वारा घूरता पाकर तान्या अचानक से उनको सामने देखकर अचकचा गई। मैं कुणाल का पिता हूँ। ओह, आइए ना, प्लीज़ बैठिए। परिचय पाकर तान्या सकुचा उठी। उसके मन में अजीब से विचार आने लगे। मेरी पोस्टिंग इसी शहर में हो गई है, कुणाल ने बताया होगा। नहीं, 3 दिन से नेटवर्क गड़बड़ चल रहा है। ओह, आई सी। इसका मतलब वैसे रोज़ बात होती थी। जी हाँ। तान्या इस कमेंट से एक बार फिर से सकुचा उठी। आखिर वे उसके बॉयफ्रेंड के पापा थे। सामने हॉस्टल की नई बिल्डिंग में मेरे सुपरविज़न में बन रही है। मैं उसी काम के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। अभी मैं इस पुरानी बिल्डिंग के निरीक्षण के लिए आया था। सोचा तुमसे मिलता चलूँ। कमरे देखते देखते मुझे अचानक तुम्हारा ख्याल आया। तुमसे मिलने का मोह नहीं छोड़ सका, इसलिए सोचा जाने से पहले तुमसे मिलता चलूँ। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना मेरा यहाँ आने पे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उन सज्जन की निगाहें अचानक से कमरे में यहाँ वहाँ दौड़ने लगी और कमरे का निरीक्षण करते करते शेल्फ पर रखी भगवान की तस्वीर पर अटक गई और वह जल्दी से बोल पड़ी, ये मेरी नहीं है, स्वाति पूजा करती है। तान्या अचानक से बोल उठी, क्यों? क्या तुम भगवान को नहीं मानती क्या? जी नहीं, मानती तो हूँ, पर इन सब ढकोसलों में पड़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपने विश्वास नहीं करती इन सब चीज़ों पर, ढकोसलों पर तो बिल्कुल नहीं। उन सज्जन की निगाहें पास खड़ी स्वाति की ओर उठ गई। उसकी खास सहेली और रूममेट शीनोज़, वह जानती है मेरे विचार। तान्या अब तक संभल चुकी थी। उसका डामाडोल होता हुआ आत्मविश्वास अब वापस लौट आया था और वह उन्हीं की तरफ देख रही थी। लेकिन उन सज्जन ने बात पलट दी। मैं सारा सामान यहाँ ले आया हूँ। कपिल के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वह और आरती बाद में आ जाएंगे, कुछ दिनों के बाद। कुछ कपड़े और किताबें ही तो हैं, बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। 1-2 दिन में घर सेट होने के बाद तुम्हें बुलाता हूँ, ठीक है? समझ गई ना? तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है? ज़रा नंबर शेयर करोगी मुझसे, ताकि मैं काम पड़ने पर तुम्हें कॉल कर सकूं। तान्या से मोबाइल नंबर लेकर उन्होंने उसे अपना विजिटिंग कार्ड पकड़ा दिया। तान्या उन्हें जाती हुई देखती रही। इस अचानक की मुलाकात के लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं थी। शिरीष सिन्हा, तो ये तुम्हारे होने वाले ससुर हैं और तुमने उनके पाँव तक नहीं छुए? बड़ी अजीब हो यार तुम। मैं जैसी हूँ वैसी ही उनके सामने नज़र आना चाहती हूँ। एक बार ये काम कर लो, फिर हमेशा के लिए फंस जाओ। ढोंग से मुझे सख्त नफ़रत है, पर वर कुछ नहीं। कुणाल मुझसे प्यार करता है। उसके मम्मी पापा मुझे पसंद करें या ना करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझी? वह मुझसे ही शादी करेगा, इतना तो बिल्कुल पक्का है। पिछले सप्ताह ही कुणाल ने उसे बताया था कि वह छुट्टियों में अपने घर जा रहा है और फिर अपने मम्मी पापा को हम दोनों के बारे में बताकर जल्दी ही शादी की डेट फिक्स करेगा। फिर उससे दोबारा बात होने पर उसने बताया था कि पापा हम दोनों के बारे में सुनने के बाद तो बिल्कुल नॉर्मल हैं और मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वे जातीय पाश्चात्य संस्कारों में पली बड़ी लड़की उन्हें बहू के रूप में बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तक उनके यही विचार रहे हैं और करता भी क्या। हाँ, कपिल ज़रूर भाभी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित है। कुणाल कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैं सब कुछ बिल्कुल ठीक कर दूंगा।
सब बिल्कुल एक समान ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा इंतज़ार करो। वह कहता है कि मम्मी वैसे तो दिल की बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, जल्दी ही उनका गुस्सा शांत हो जाएगा और वे मेरी मान झट से मान लेंगी। कुणाल की मम्मी का गुस्सा तो शांत नहीं हुआ, अलबत्ता कुछ ऐसा हुआ कि ताना का पारा ही चढ़ गया था। माय फुट, इंतज़ार करो। मेडिसिन की डिग्री मिलते ही वह कुणाल पर शादी के लिए दबाव डालेगी और न माने उसके मम्मी पापा तो ना माने, कोर्ट मैरिज करके हम खुश रहेंगे। मेरे पापा तो वैसे भी इस शादी के लिए तैयार हैं ही, मुझे उनके मम्मी पापा की कोई परवाह नहीं है। आर्मी ऑफिसर की इकलौती बेटी तान्या बचपन से ही स्वच्छंद वातावरण में पली बड़ी थी। किशोरावस्था में माँ की असामयिक मृत्यु के बाद तो उसे रोकने टोकने वाला वैसे भी घर में कोई नहीं था, इसलिए वह हमेशा अपने मन की चलाती थी। जिस चीज़ पर वह हाथ रख देती वही हमेशा उसकी हो जाती थी। उसे इसकी आदत पड़ चुकी थी। बेहद प्रतिभाशाली और खूबसूरत बेटी पर कर्नल साहब जैसे जान छिड़कते थे। तान्या ने उन्हें फ़ोन पर ही अपनी पसंद बता दी थी, तो वे तुरंत शादी के लिए एकदम से तैयार हो गए थे। तान्या ने ही उन्हें थोड़ा सा इंतज़ार करने के लिए कहा था। वह चाहती थी कि कुणाल भी अपने घर में सब कुछ बता दे। कुणाल उससे 2 साल पढ़ाई में सीनियर था। पीजी के बाद वह दूसरे शहर में प्रैक्टिस करने लगा था। पढ़ाई के दौरान परवान चढ़ा उनका प्यार अब शादी में अपना मुकाम तलाश रहा था। प्यार के बाद हर कोई शादी ही करना चाहता है और वादे के मुताबिक 2 दिन बाद ही कुणाल के पिता ने तान्या को घर पर डिनर के लिए बुलाया था। आलीशान बेहद खूबसूरती से सजा घर तान्या को पहली नज़र में अपना सा लगने लगा था। बेहद ही प्यारा घर था। साथ डिनर और वार्तालाप करते करते तान्या कुणाल के पूरे परिवार के बारे में अच्छी तरह से जान गई थी। किसे क्या पसंद है, किसका कैसा स्वभाव है और कौन कैसे चलता है, आदि आदि। सिन्हा साहब ने तान्या से भी उसके परिवार के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ हासिल की और उसकी रुचियों, मित्रों, पढ़ाई आदि की जानकारी भी प्राप्त कर ली। तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो, इसे अपना घर ही समझो, जितने दिन चाहो रह सकती हो। सर्वेंट मदन यहीं पीछे क्वार्टर में रहता है, वह तुम्हारी ज़रूरतों का पूरा पूरा ख्याल रखेगा। थैंक यू अंकल। तान्या को कुणाल के पापा से मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वह बिल्कुल उसी के स्वभाव के जैसे थे, लेकिन वह चाहकर भी कुणाल की तरह उन्हें अब तक डैडी नहीं पुकार पा रही थी। पता नहीं क्यों, न ही उन्होंने ऐसी कोई इच्छा जाहिर की, इसलिए तान्या उन्हें अंकल ही कह रही थी। तान्या की परीक्षाएं अब समीप थीं, उसकी तैयारी भी अच्छी हो रही थी। उसे उम्मीद थी कि सारे पर्चे अच्छे से हो जाएंगे और वह सब में अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाएगी, लेकिन परीक्षा से कुछ दिन पूर्व उसे मलेरिया हो गया। सिन्हा साहब को जब पता चला तो वे उसे ज़बरदस्ती घर ले आए। समय पर दवा, इंजेक्शन, दूध, खाना, ऑफिस के साथ साथ सिन्हा साहब तान्या की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रहे थे। तान्या बुरी तरह से हैरान थी। आखिर कुणाल के पापा यह सब अकेले कैसे कर पा रहे थे। रिश्ता जुड़ने से पूर्व ही वह अंकल से दिल से जुड़ाव महसूस करने लगी थी। पापा को उसने खबर तक नहीं दी थी। व्यर्थ में ही सुनकर वे परेशान हो जाते, इसलिए इस वक्त उन्हें यह ना बताना ही उसे सही लगा। वैसे भी अब वह काफ़ी स्वस्थ महसूस कर रही थी। उसने सोच लिया था कि आज अंकल से कह देगी कि वह हॉस्टल वापस लौटना चाहती है। वैसे भी यहाँ वह काफ़ी दिन रह चुकी है। शाम को अंकल लौटे तो वह काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। तान्या, कल कपिल और आरती आ रहे हैं। ओह, मैं तो वैसे भी आज हॉस्टल लौट रही हूँ, उसने पापा से ये बात कही। अरे नहीं, अभी 2 दिन और आराम करो, समझी तुम में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है। तुम वहाँ खाने पीने पे ध्यान नहीं दे सकोगी। मैंने आरती को भी बता दिया है कि मेरे एक परिचित की लड़की
इस तरह यहाँ पर हमारे घर पर रह रही है। पर अंकल, उसने कुछ कहना चाहा तो अंकल ने उसे चुप करा दिया। नो परवर। अरे मदन, सुनो ज़रा, पूजा घर आज पूरा जम जाना चाहिए, समझे? और सारी तस्वीरें दीवार पर टांग देना। और हाँ, वो आंगन में तुलसी का पौधा लगाया है नहीं? अरे भाई जल्दी करो, वह तो बिल्कुल ज़रूरी है। तुम्हारी मेम साहब बिना तुलसी में पानी डाले सवेरे पानी तक नहीं पीती है। जी साहब, मैं अभी करता हूँ, अभी पूरा इंतज़ाम कर लेता हूँ। और सुनो, जब तुम यह सब काम ख़त्म करके ऊपर पहले माले पे मेरे कमरे में जाओ तो कमरे की सारी खिड़कियाँ खोल देना। तान्या, आरती को प्रकृति से बहुत लगाव है। सवेरे की अरुणिमा उसे उतना ही ज़्यादा लुभाती है जितना गोधूलि का सुरमई अंधेरा। मेरी आरती सबसे अलग है, इसलिए तो मैंने अपने बेडरूम में एसी कभी भी किसी फ्लैट में भी नहीं लगवाया है। आरती को शुरू से ही ताज़ी हवा पसंद है और ख़ास करके इस उम्र में भी उसे बारिश की फुहारों में भीगना बेहद अच्छा लगता है। और वह भीगती भी है, भले ही बाद में ज़ुकाम क्यों न हो जाए। अरे तू अभी तक यहीं खड़ा है? जा जल्दी कर, जो जो मैंने काम बताए वह पूरे करके आ जा। काम कब निपटाएगा? और सुन, एक बात और, कल खाने में तुम कुछ भी बनाओ लेकिन थोड़े दही बड़े ज़रूर बना लेना। आरती को बेहद पसंद है। और सौंठ ज़रूर बनाना कपिल के लिए, वह उसकी खास फरमाइश होती है। दूर जाते हुए मदन को पीछे से आवाज़ लगाते हुए सिन्हा साहब बोले थे। तान्या जैसे एक टक अंकल के चेहरे पर आते भावों को निहारे जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अंकल सबका इतना ध्यान कैसे रखते हैं। कितना उत्साह है उनके चेहरे पर, खुशियाँ मानो छलकी पड़ रही हैं। आंटी कितनी लकी हैं कि उन्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला है, इतना एडजस्टिंग, इतना समझदार पति। तान्या अब तक सिन्हा साहब से काफ़ी खुल चुकी थी। उन्हें कुछ भी कहने या पूछने में उसे अब कोई भी संकोच नहीं होता था। वह बेझिझक उनसे कोई भी सवाल कर लेती थी। अंकल को छेड़ते हुए उसने कहा, आपका और आंटी का टेस्ट तो बिल्कुल अलग अलग लगता है, पर लगता है आप आंटी से काफ़ी डरते हैं, तभी तो उनकी हर एक बात याद कर रखी है और उनके आगे झुक गए हैं। पर प्रत्युत्तर में सिन्हा साहब गंभीर हो गए थे। वैसे तो यह दिल से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए झुकने की तो कोई बात ही नहीं है। दिल से महसूस की जाने वाली चीज़ होती है प्यार। पर फिर भी मैं इन एहसासात को शब्दों में ढालकर समझाने का प्रयास करता हूँ। शायद तुम्हें समझ आ जाए। तुम्हारा सोचना सही है। पहले मुझे भी आरती के टेस्ट से झुंझलाहट होती थी। तुम्हें आश्चर्य होगा, जब मैं तुम्हारी आंटी को लेकर मंदिर जाता था तो मैं मंदिर के बाहर ही खड़ा हो जाता था, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं मानता हूँ। फिर मुझे लगा मैं बाहर खड़ा होके किसे दिखाने के लिए यह सब कर रहा हूँ। मंदिर में बैठे उस भगवान को जिसे मैं मान ही नहीं रहा हूँ, या फिर उधर से गुजरते हुए राहगीरों को जिन्हें मुझसे वहाँ खड़े होने पर, रहने या ना रहने पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तब मुझे लगा कि मैं ही गलत हूँ, और फिर फ़र्क पड़ रहा है तो केवल आरती को, जिसे यह एहसास था कि उसका पति बाहर धूप में खड़ा है। इसलिए जाने अनजाने वह जल्दी से जल्दी दर्शन करके जल्दी से बाहर लौट आती थी। मैंने उसके संग उसके बाद अंदर जाना आरंभ कर दिया, ताकि वह आराम से प्रार्थना कर सके और भगवान का अपने दिल से दर्शन कर सके। आरती ने कुछ कहा नहीं, पर वह अंदर से काफ़ी खुश थी। मैंने उसकी खुशी को महसूस किया था। मैंने हाथ भी जोड़ना आरंभ कर दिया। लेकिन अंकल, हाथ जोड़ना और यह सब करके तो आप उनके अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही हैं ना? नहीं, अंधविश्वासों का मैंने हमेशा से विरोध किया है, और विश्वासों का मैं दिल से पुरजोर आदर करता हूँ, और मेरे लिए उसके विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं था। प्रार्थना, ध्यान मैं भी करता हूँ। एक सर्वव्यापक, सर्वशक्तिशाली सत्ता में मेरा भी विश्वास है, पर शायद वह भगवान नहीं है। यदि मूर्ति पर ध्यान केंद्रित करने से
आरती को एकाग्रचित्त होने में मदद मिलती है, उसका आत्मबल बढ़ता है, तो यह उसका विश्वास है और मैं इस विश्वास का सम्मान करता हूँ। आखिर वह भी कहीं भी गलत नहीं है। मैं आरती पर अपने विश्वास नहीं लाता और ना ही वह मुझ पर अपने। इस तरह से हम दोनों अपने अपने रास्ते पर सही हैं। उसकी खुशी के लिए कुछ करना मुझे गहरा सुकून देता है। आखिर वह मेरी जीवन संगिनी है। हो सकता है तुम्हें यह मेरा झुकना लगे, पर मेरा मानना है कि इंसान झुककर ही सामने वाले को झुका सकता है और यह मेरा मानना है। शायद तुम इसे गलत भी समझ सकती हो। अंकल की बातों ने तान्या को जैसे हिलाकर रख दिया था। कितनी महान सोच है उनकी। हम आज की जनरेशन फ्रीडम चाहिए, स्पेस मिलनी चाहिए और ऐसी सारी बातें करते रहते हैं और उनका शोर मचाते रहते हैं। ओन आइडियाज़, ओन आइडेंटिटी का दम्भ बढ़ते रहते हैं। यहाँ तो दो बिल्कुल एकदम से विपरीत विचारधारा वाले और स्वभाव वाले व्यक्ति एक ही साथ इतने सालों से एक ही घर में, बल्कि एक ही कमरे में अपने अपने विश्वासों के साथ बड़े ही प्यार से जी रहे हैं, बिना किसी ईगो के, बिना किसी टकराव के। भला इससे ज़्यादा स्पेस और फ्रीडम और क्या हो सकती है भला। अगले 2 दिन तान्या की ज़िंदगी के बेहद महत्वपूर्ण रहे। यह 2 दिन हमेशा याद रखने लायक दिन थे। वे इन्हें ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी। कैसे किसी को अपनी ज़िंदगी में अपना बनाया जाता है, यह तान्या ने आंटी से सीखा। वह उससे माँ से भी ज़्यादा बढ़कर अच्छा चल रही थी। माँ बनकर आंटी ने उसका इतना ख्याल रखा कि तान्या को कपिल और कुणाल से अब ईर्ष्या होने लगी थी। आखिर उसकी माँ जो नहीं थी। साथ ही यह दहशत भी उसे घेरे रहती कि जब वह उन्हें उसका असली परिचय मिलेगा तो पता नहीं क्या होगा, वह कैसे रिएक्ट करेंगी। हालांकि कपिल से उसका असली परिचय अंकल ने बातों ही बातों में करवा दिया था। ताश खेलते वक्त जब वह तान्या को बार बार दीदी कहकर संबोधित कर रहा था तो अंकल उसे सर पर धौल जमाते हुए कहा था, दीदी दीदी क्या कर रहा है, भाभी है तेरी। उसके मुंह से अचानक से चीख निकल गई, भाभी। लेकिन उसके पापा ने उसे इशारे से चुप रहने की सलाह दी ताकि उसकी मम्मी कुछ भी सुन न सके। आखिर यह सब उसके लिए बिल्कुल सरप्राइज़ था। अंकल ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था और तान्या लाज से जैसे सुर्ख हो गई थी। अंकल जब उसे हॉस्टल छोड़ने लौटने लगे तो तान्या की आंखें भर आई। आखिर ज़िंदगी में पहली बार उसने एक परिवार का असली खुशी और प्यार देखा था। उसके हाथ स्वतः ही उनके चरणों की ओर बढ़ गए। वह उनके पैर छूना चाहती थी, लेकिन उन्होंने बीच में ही उसे थाम लिया और वह डैडी कहकर उनके सीने से लग गई। अंकल संबोधन हमेशा के लिए अब दफन हो गया था। आखिर अपनेपन ने उसे डैडी कहलवा ही दिया। कपिल भी उससे फ़ोन पर लंबी गुफ्तगू करता रहता था। भाभी ये भाभी वो करते करते उसकी ज़ुबान नहीं थकती थी। बेहद खुशी महसूस होती थी उसे। आपके एग्ज़ाम है भाभी, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाऊँगा, वरना पापा डांटेंगे, ठीक है। वरना तो उसका अपनापन तान्या की पढ़ाई से क्लांत चेहरे पर मुस्कान बिखेर जाता। उसकी याद उसे खुशी देती थी। दिल में उस घर का एक हिस्सा बनने की अब ललक जोर मारने लगती। कुणाल के परिवार से मिलने के बाद वह स्वयं में भी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन महसूस करने लगी थी। आखिर वह सब थे ही इतने प्यारे। उसे अब कुणाल ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी हुई हर चीज़ अपनी लगने लगी थी। उसके पापा, मम्मी, भाई, घर, सब कुछ। यह उसके प्यार की गहराई थी जिसे वह नादान अब तक समझ नहीं पा रही थी। उसे तो यही लगता था कि केवल कुणाल मुझे मिल जाए तो मैं सब कुछ पा लूँगी। कभी वह यादों में खोई मुस्कुराने लगती तो कभी फिर हंस पड़ती तो कभी एकदम से बेचैन हो जाती। तुझे तो लगता है जैसे फिर से प्यार हो गया है, स्वाति उसे अचानक से छेड़ती। हाँ, मुझे उस घर से प्यार हो गया है, उस घर के लोगों से प्यार हो गया है, तान्या मुस्कुराते हुए कहती।
नहाकर बाहर आई स्वाति ने भगवान के आगे जब अगरबत्ती जलाई तो उसकी खुशबू से पूरा कमरा महक उठा। पड़ती हुई तान्या की नज़रें स्वतः ही ऊपर उठ गईं। उसकी आंखें बंद हो गई और हाथ अपने आप अनायास ही आपस में जुड़ गए। स्वाति हैरानी और हर्ष से उसे देखती रह गई। मोबाइल बजने पर तान्या ने अपनी आंखें खोली और नंबर चेक करने लगी और उससे फ़ोन पर बात करने लगी। ओह नो नो, ये कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया था। क्या हुआ? स्वाति घबरा उठी। आंटी आ रही हैं। उन्होंने कपिल को मुझसे बात करते हुए सुन लिया था और फिर उन्हें पता चल गया कि मैं उनके बेटे की गर्लफ्रेंड हूँ। ओह गॉड! अब बदहवासी में वह कमरे के चक्कर काटने लगी कि अब क्या होगा। तभी भड़ाक से ज़ोर से दरवाज़ा खुला। आंटी उसके सामने खड़ी थी। सॉरी आंटी। तान्या बेहद घबरा कर काँपते हुए सिर झुकाकर खड़ी हो गई। लेकिन यह क्या? आंटी ने आगे बढ़कर उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया और बड़े प्यार से कहते हुए उसे अपने गले से लगा लिया। मुझे अपने बेटे की पसंद पर गर्व है। जब तुम सब मेरी खुशी के लिए इंतज़ार कर सकते हो तो मैं कैसे तुम सबका विश्वास तोड़ सकती हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। तुम मुझे बहुत पसंद आई। इस वक्त तान्या के कानों में डैडी के शब्द गूंज उठे। उन्होंने जो कहा था बिल्कुल सच कहा था। इंसान झुककर ही सामने वाले को झुका सकता है। उनके विश्वास की आखिर अंत में जीत हुई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।